অৰুণোদয় সূচিকা গৃহত উলহ মালহেৰে উদযাপন অসম সাহিত্য সভাৰ 107 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপালৰ অংশগ্ৰহণ। অৰুণোদয় সূচিকা গৃহত উলহ মালহেৰে উদযাপন হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ 107 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। দ্বিতীয় আৰু অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়াই। ৰাজ্যপালগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্ত, যোৰহাটৰ সাংসদ তথা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তপন কুমাৰ গগৈ, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটা, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা, সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক জয়ন্ত মাধৱ বৰা, লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ অনিল শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। 27 ডিচেম্বৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত চহৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত উদযাপন কৰা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল কেইবা সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গীত পৰিৱেশন। জিলাখনৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশন কৰে চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী অ মোৰ আপোনাৰ দেশ মানুহে মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক গীত। এক কথাত সাহিত্য সুবাসেৰে পুনৰ এবাৰ জীপাল হ'ল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনস্থলী শিৱসাগৰ। आज असम साहित्य सभा का 107वां स्थापना दिवस है और किसी भी संगठन का 107वां स्थापना दिवस मनाना अपने आप में एक बहुत ही सुखद विषय है। फिर एक और सौभाग्य है कि पहला इसका असम साहित्य सभा का अधिवेशन भी यहीं शिवसागर में हुआ और आज 107वां अधिवेशन भी यहीं हो रहा है और मुझमें भी उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। और मैं जानता हूं कि सबसे आसान किसी बच्चे को कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो वो स्थानीय भाषा होती है। यहाँ के जो बालक थे जो बंगाल में पढ़ते थे उनके मन में आसाम भाषा और आसाम के साहित्य को और आसाम की संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए इसका विचार उन्होंने वहाँ पढ़ते हुए किया और इस साहित्य सभा की स्थापना में उनका भी बड़ा योगदान है। फिर ये जितने भी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी कलम से आसाम के साहित्य की रचना की, शंकरदेव और माधवदेव का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सारे देश में घूम करके जो अनुभव किया उसके आधार पर यहाँ के लोगों को सनातन संस्कृति से वैष्णव धर्म से जोड़ने का प्रयत्न किया और वो जो साहित्य की रचना हुई सारे देश में जो है गीता पढ़ने का जो है और यहाँ का बच्चा गीता को पढ़े, असमिया में ट्रांसफ़र कौन करे, हमारे वेदों को असमिया में ट्रांसफ़र कौन करे। सारे देश के जो प्राचीन जमाने से लेकर जो साहित्य और जो जानकारी थी उसको यहाँ तक कैसे मिले तो इन साहित्यकारों ने दिलाई। फिर इनके साहित्यकारों ने यहाँ जो रचनाएं की उसको ट्रांसलेट करके दूसरी भाषाओं के राज्यों को भी दी तो वहाँ के लोगों को भी इस सारी चीज़ों की जानकारी मिली। तो इस साहित्य जो है ना एक भारत था, एक भारत है, एक भारत रहेगा, इसको जोड़ने में सबसे अहम भूमिका असमिया साहित्य रचना करने वाले विद्वानों की भी रही है। उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। लॉट ऑफ थिंग्स टू महानता रही है। हाँ जी। ये क्या अहोम का राजस्थान था और अहोम ने एक तरह से मुगलों के आक्रमण को रोका और मुगल संस्कृति से इस पूर्वांचल को बचाने का काम किया। तो उन लोगों ने किया जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पूर्वजों के सारे जो पुरखों का था उसको बचाने का काम किया। तो उसके कारण से आज नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से भी सनातन धर्म बचा है तो उन महापुरुषों की देन थी और फिर उनकी बातों को साहित्य के द्वारा आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम जिन लोगों ने किया उसके कारण से वो आज भी हर व्यक्ति के मन में जिंदा है। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।